हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस की समस्याएं। गैस की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत तरीके से गैस स्प्रेड कर रही है। कभी दिमाग में भी गैस चढ़ जा रही है। गैस बहुत डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में लोकेशन, कभी बैक पेन होना, कभी कई तरीके से। तो हमें ये देखना है कि गैस की समस्याएं क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है। सारे फैक्टर हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है, गैस की समस्याएं ये भी देखने को मिल रहा है, एज फैक्टर बहुत मायने रखता है ये सब चीज़ों के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, गैस की समस्याएं बढ़ती चली जाती है। क्योंकि लीवर अगर वीक होता है तो उसमें से कई फैक्टर और भी जनरेट हो जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस के लिए। अगर लीवर आपका सही तरीके से, अब आप फार्माकोलॉजिकली अगर देखते हैं तो उसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है लीवर के लिए। लेकिन हमें ये देखना है कि गैस की जो हमें नॉर्मल तरीके से समझना है। तो देखें कि गैस तभी हमारे बॉडी में बनती है जब हमारे वेस्ट जो हमारे इंटेस्टाइन में वेस्ट पड़े होते हैं, जैसे आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये पहले हमें कॉन्स्टिपेशन को और लैट्रिन को क्लियर करना है। अगर हमारे जीआईटी में अगर लैट्रिन थोड़ा सा भी है तभी गैस ज़्यादा एक्सेसिव बनती है। फर्स्ट वन ये। सेकंड ये देखना है कि अगर यदि जीआईटी में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी एक फैक्टर होता है जो गैस बनने का। तो हमें ध्यान रखना है कि पैथोलॉजिकली हमें देखना है और लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा, तभी जाकर हमें इम्प्रूव करना है। अब हम चलते हैं, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे गैस को रिमूव करेंगे। पहले पैथोलॉजिकली हम सारी चीज़ें सारे पैरामीटर को चेक कर लेंगे। ब्लड के लेवल पे चेक करवाने के बाद देखेंगे कि हमारा लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या नहीं है, उसको देख लेंगे। सेकेंड वन ये देखेंगे, अगर वो लीवर इन्फेक्शन है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट वन, लीवर को इम्प्रूव करने के बाद ये देखेंगे कुछ और भी फैक्टर हम उसके रिजेंबल में देखेंगे कि जीआईटी में इन्फेक्शन है या उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी रिमूव करेंगे। फर्स्ट वन। और फिर हमें ये ध्यान देना है, अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना है। जैसे लाइफ स्टाइल में हमें क्या करना होगा, मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठने के बाद हमें एक्सेसिव वाटर यूज करना है। एक्सेसिव वाटर कम से कम नहीं तो 1 लीटर मॉर्निंग में वार्म वाटर को यूज करेंगे। वार्म वाटर को हम यूज करेंगे। वार्म वाटर यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, बाहर जाकर टहलेंगे। टहलना, थोड़ा वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद हम आफ्टर 15 मिनट बाद हम लैट्रिन जाएंगे। लैट्रिन जाने के बाद अगर हमारा लैट्रिन क्लियर होता है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट है। ध्यान रखें, ये प्रॉपर कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें 40 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है लैट्रिन आने के बाद। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि 40 मिनट के कुछ भी नहीं खाने के बाद हम स्नान करने के बाद, हाँ ये है ध्यान रखना है, स्नान करने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए। क्योंकि हमें जब स्नान करते हैं तो हमारा HCl का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्रेशन होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बनने के चांसेस रहते हैं। वो हमें ध्यान रखना है कि हमें स्नान करने के बाद तुरंत हमें यूज करना है। और फिर ये ध्यान रखना है। अब कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे कि लाइफ स्टाइल के हमें क्या करना है, कि खाने पीने में ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने के पहले एक्सेसिव वाटर नहीं यूज करना है, ना ही खाना खाने के तुरंत बाद यूज करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने के साथ भी ज़्यादा पानी यूज नहीं करना। जैसे अभी हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें
वन गुड मतलब हम थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हो रही है हमें निगलने में तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और मुंह माउथ को क्लियर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। खाना खाने के 40 मिनट बाद ही हम कोई भी पानी का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम पानी का यूज करते हैं खाना खाने के बाद तो खाना डाइजेस्ट नहीं होके वो डीके होने लगता है, मतलब सड़ने लगता है। जब डीके होगा तो उसमें गैस जो बनेगी बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, वो प्रॉब्लम करती है। और हमारा पानी यूज करने के बाद वो क्या होगा कि डाइल्यूट हो जाए, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो खाना को डाइजेस्ट ना करके वो क्या करेगा कि खाने को सड़ने लगेगा। भाई हमारा जब एंजाइम्स जितने कंसंट्रेट में वर्क करेगा वो काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएगा। और सेकेंड वन कि फूड स्टे टाइम जो होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, स्टे टाइम जो होगा लॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पेट की समस्या है, पेट निकल सकता है। तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें आफ्टर 40 मिनट बाद ही वाटर का यूज करना है। ये ऐसे हम ध्यान रखेंगे तो हमें ना पेट की समस्या होगी, ना कभी हमारा पेट बाहर निकलेगा, और ना ही कभी गैस की समस्या होगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये सारी समस्याएं हैं, अगर हम इसको अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे और खाने के साथ फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अब हमें फ्रूट पे ध्यान रखना है कि जैसे हमें फ्रूट वगैरह जैसे यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं कि गुआवा यूज कर सकते हैं, अमरूद यूज कर सकते हैं, गाजर यूज कर सकते हैं। ये सब यूज करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को और एज ए एड्जॉर्बेंस की तरीके गाजर वगैरह काम करती है, तो गैस को रीअब्सॉर्ब करेगा, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और लैट्रिन भी हमारी क्लियर होगी, जब लैट्रिन हमारी क्लियर होगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई गैस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा एडवाइस है, आप इसको कंटिन्यू लाइफ में स्टाइल में चेंज लाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।